मॉर्निंग डे स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करें क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी आरबीएससी के आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्या है डाइहाइब्रिड क्रॉस यानी कि द्विसंकर संकरण। इसमें मेंडल ने क्या किया, दो जोड़ी कारकों एवं युग्म विकल्पियों के मध्य क्रॉस करवाया। इसे बेटा द्विसंकर संकरण कहते हैं, ठीक है ना, कि दो लक्षण दिए थे। मेंडल ने क्या किया, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों जैसे पीले एवं गोल संयुग्मी बीज, ठीक है ना, जिसको कैपिटल वाई कैपिटल आर से दिखाया, और हरे और झुर्रीदार जो है संयुग्मी बीज स्मॉल वाई स्मॉल आर से दिखाया। इनके बीच में संकरण कराया। अब ये संकरण कराता है तो बेटा रिजल्ट देखो क्या प्राप्त होता है, वो सुनिएगा। अब हालांकि बुक के अंदर बेटा डायग्राम तो है, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। बुक का डायग्राम भी ऐसे समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। इनमें संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी प्रथम संतानीय पीढ़ी में सभी पौधे पीले गोल इस तरीके से प्राप्त हुए, ठीक है ना, झुर्रीदार। और मटर के पौधे में जब बीज का पीला रंग और हरे रंग, पीला रंग जो हरे रंग को तथा गोल बीज की आकृति झुर्रीदार आकृति पर प्रभावी है। F1 पीढ़ी के पौधों से उत्पन्न बीजों को वापस उगाने पर उनमें कोई स्वनिषेचन स्वपरागण नहीं होता। इनमें 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें समलक्षणीय अनुपात यानी कि जो फिनोटाइप है वो 9:3:3:1 का होता है, जिसमें 16 में से 9 जो हैं प्रभावी लक्षण वाले पीले और गोल, 3 पौधे जो हैं 16 में से वो एक प्रभावी एक है प्रभावी पीले में झुर्रीदार। इसमें दूसरा भी है, एक है प्रभावी दूसरा प्रभावी हरे और गोल, और इस पर एक प्रभावी दोनों झुर्रीदार, ठीक है ना। तो समझी अनुपात जो है वो 1:2 अनुपात 1:2 1:2:2:4 1:1:2 1:1:2 का था। इस लक्ष्य प्रयोग के आधार पर मंडल ने स्वतंत्र अपव्यय का नियम प्रतिपादित किया था। अब किस तरीके से प्रतिपादित किया वो समझा रहे हैं बेटा, ठीक है। देखो मेंडल ने क्या किया, गोल और पीले बीज लिए और बीज वाले पौधे लिए और झुर्रीदार हले। अभी पेरेंटल जनरेशन में क्या था, आर आर वाई वाई बड़े वाले थे, यहाँ दोनों छोटे थे। अब जब इनके गैमेट्स बने, इनके युग्मक बनेंगे तो दोनों में अलग अलग होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला नियम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये नियम में क्या है बेटा, इस नियम में देखो ये क्या कह रहा है कि जब युग्मक बनते हैं तो ये पृथक होते हैं, यानी कि इनका जोड़ा टूटेगा और आर वाई इस तरीके से अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब जब पहली पीढ़ी प्राप्त हुई, पहली पीढ़ी में देखो आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई संकर प्रजाति प्राप्त हुई जो गोल तथा पीले थे। यहाँ से रूल नहीं निकला। रूल कौन सा निकला, जो स्वतंत्र अपव्यय का नियम अभी बुक में बताया था, वो कह रहा है कि जब पहली पीढ़ी में दोबारा क्रॉस कराता है तो ये कोई जरूरी नहीं कि भाई बड़ा वाला आर बड़े वाले वाई के साथ ही जुड़े, बड़ा वाला आर छोटे वाले वाई के साथ भी जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। इसे आप लोग बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यय का नियम, ठीक है। ऐसे ही छोटा वाला आर छोटे वाले वाई के और बड़े वाले वाई से जुड़ सकते हैं। जो प्रोजेनी बनेगी वो क्या बनेगी, अब देखो गैमेट्स बन गए दोनों प्लांट के, दोनों पौधों के। अब इस आर को इसके साथ ग्रो कराया, कनेक्ट कराया तो ये प्लांट बना, इसको इसके साथ कराया तो ये बना। इस तरीके से पूरी की पूरी टेबल बन गई, ठीक है। अब सुनिएगा मेजर क्वेश्चन क्या आती है, मेजर क्वेश्चन आता है बेटा कि इनको बनाया कैसे। अब यहाँ पर एक साइड को आप कांस्टेंट रख दोगे, इस आर वाई को इससे करा तो आर आर वाई वाई, इस आर वाई को तो इस तरीके से प्लांट आएगा। इसको आप इससे कराओगे तो ये बनेगा, इसको इससे कराओगे तो ये बनेगा, इसको इससे कराओगे तो इस तरीके से पूरी की पूरी टेबल आएगी, ठीक है। लेकिन आगे हम लोगों को क्या करना है, इनका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप निकालना है। लक्षण प्रारूप क्या है, 9:3:3:1 यानी कि टोटल 16 है। 16 में से जो 9 पौधे हैं प्रभावी प्रजातियां हैं। अब इसमें गोल और पीले पौधे कौन से थे, देखो गोल के लिए कंडीशन कौन सी हो सकती है, तो दोनों बड़े आर बड़े वाई हो, या दोनों बड़े आर एक बड़ा वाई हो, एक बड़ा आर दो बड़े वाई हो, या फिर एक आर और एक वाई वाला कंडीशन हो, ठीक है ना। ये कंडीशन हो सकती है। तो अब देखिएगा इसमें 9 पौधे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले गोल और पीले, भाई पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कहती है कि दोनों बड़े वाले हों, पहला पौधा ये रहा, ये गोल और पीला है, ठीक है। दूसरी कहती है कि 2 आर बड़े और 1 वाई छोटा हो, ये रहे दोनों, ठीक है। जहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ ये दोनों के दोनों, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों मिल गए, ठीक है। टोटल 3 हो गए 16 में से। अब तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि आर तो छोटा हो लेकिन वाई दोनों बड़े हो, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है बेटा कि आप लोगों के बेसिकली ये देखो ये चारों पौधे एक जैसे हैं, ठीक है। यानी कि जो हाइब्रिड है, जो F1 पीढ़ी के जैसे थे, यानी कि टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1:2:2:4। यहाँ तक तो हम लोग निकल कर आए, ठीक है, जीन प्रारूप के अंदर भी। अगली कंडीशन क्या कहती है, झुर्रीदार तथा पीले। अच्छा, झुर्रीदार और पीले के लिए क्या होगी कंडीशन, देखो दोनों आर छोटे हो और दोनों वाई बड़े हो, पहली कंडीशन तो हो सकती है। या दोनों आर छोटे और एक वाई बड़ा भी हो, क्योंकि पीले रंग का कारक क्या है, प्रभावी है ना, आई बात समझ में। अब दोनों आर छोटे, ठीक है, और दोनों वाई बड़े, ये रहा ये पौधा मिल गया। और दोनों यानी कि 1:2, आगे 1:2, आगे जीन प्रारूप 1:2, हो गया क्लियर, ठीक है। अगला क्या कहता है, गोल तथा हरे। अब गोल और हरे के बीच की अगर हम लोग बात करें तो गोल और हरे के बीच में क्या होता है बेटा, दोनों आर बड़े हो और दोनों वाई छोटे हो, पहली बात। या एक आर बड़ा हो और दोनों वाई छोटे हो,
क्योंकि हरा रंग क्या है, अप्रभावी है। ठीक है, अब ये क्या होगा, देखो एक पौधा, ये रहा पहला पौधा, ये निकल कर आया। ठीक है, देखिएगा ये पहला पौधा निकल कर आया, आई बात समझ में। ये दूसरा निकल कर आया और तीसरा निकल कर आया, ये तीनों पौधे ये रहे। ठीक है, ये कैसे होंगे, गोल तथा हरे। ओके, और जो लास्ट वाला पौधा रिमेनिंग है वो क्या होगा, गोल तथा झुर्रीदार तथा हरा। तो इस तरीके से इनका जो जीन प्रारूप निकल कर आया क्या क्या, 1:2:2:4:1:1:2:1:1। ठीक है, और इस तरीके से आप लोगों का पूरा इसका जीन प्रारूप आएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। इसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा मेंडल के वंशानुगति के नियम, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।